वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो कंबशन एंड फ्लेम। थोड़ा लेट आएगा पर यस जल्दी आएगा। थोड़ा लेट आएगा पर यस जल्दी आएगा। Do it! Just do it! हेलो गाइस, मत दो यार, मत दो गालियाँ। नया यूट्यूबर हूँ यार, भटकता रहता हूँ। बढ़ जाएगी आदत, बढ़ जाएगी थोड़े दिनों में। अब ऑब्वियसली तुम लोग को गुस्सा ही चढ़ रहा होगा। वैसे भी मैं को कैरी मनाटी थोड़ी ना हूँ कि 3 महीने पर वीडियोस डालूंगा तो लोग पागल होकर देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? ऑब्वियसली कंबशन ही करेंगे। तुम लोगों को याद होगा मैंने एक शॉर्ट्स डाला था जो स्क्रीन पर तुम लोगों को दिख ही रहा है। ऑब्वियसली मैंने उस शॉर्ट्स में कहा था कि कंबशन की वीडियो आने वाली है, थोड़े दिनों में आएगी, बट यस जल्दी आएगी। तो नहीं, जल्दी तो नहीं हुआ, लेकिन आ गई फाइनली आ गई। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो चलो शुरू करते हैं धमाके के साथ। आप लोगों को स्क्रीन पे धमाका दिख ही रहा है। अच्छा, दूसरा धमाका चाहिए? ये लो भाई। तो कंबशन को अच्छे से समझने के लिए हम बुक्स जैसे नहीं भागेंगे, क्योंकि मेरा कंसेप्ट है कि पहले हमें फायर पढ़ना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फायर इज़ द की ऑफ कंबशन। अब फायर की आज हमें पूरी राशि, भाग, कुंडली सब निकालनी है। अगर शुरू करना है तो शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है? चलो भाई। तो आज से करीब 20 लाख साल पहले, यानी कि 2 मिलियन साल पहले क्या होता था? बुराई का राज होता था। ऐसे ही बोल रहा हूँ, सीरियसली मत ले लेना। 50 लोग से ज़्यादा ना क्या होता था, एक जगह पे एकजुट होकर रह नहीं पाते थे। क्योंकि ना मतलब क्या होता था कि जब फायर नहीं होता था तो एक बार में इतनी हंटिंग करना काइंडा इम्पॉसिबल होती थी। इसलिए 50 लोग से ज़्यादा एक ग्रुप में नहीं रह पाते थे। अब जैसे ही 50 लोग से ज़्यादा होते थे तो क्या होता था, बच्चे को पेट में ही मार देते थे। या फिर अगर बच्चे ने गलती से जन्म ले लिया तो उस टाइम पे इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी था ही नहीं, एक्चुअली टेक्नोलॉजी ही नहीं था। तो जब बच्चा जन्म लेने वाला होता था तभी मार दिया, और या तो अगर बच्चा गलती से जन्म ले लिया तो उसे बाद में मार दिया। अब मैंने यहाँ पे एक शब्द बोला था, इन्फेंटिसाइड। नोटिस किया होगा या नहीं पता नहीं, अब तुम लोगों का काम है वो नोटिस करना। तो ये जो मैंने 10 किलो का शब्द बोला है, इसका मतलब ना बहुत हल्का है। इसका मतलब होता है पॉपुलेशन कंट्रोल, जैसा मैंने अभी बताया। यानी कि पेट में बच्चों को मार देते थे। फिर एक दिन एक आदमी ने गलती से 2 पत्थर को टकरा दिया, ऑब्वियसली चिंगारी निकली। बाद में जब इसी काम को तिनकों के ढेर पर किया गया, तिनकों मतलब ट्विग्स के ढेर पर किया गया, तो एक नया इन्वेंशन हो गया, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन हो गया, जो कि था आग का। कभी अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आया है कि आग केमिकली कैसे बनता है? क्योंकि कहीं ना कहीं 6th-7th में केमिस्ट्री में तुम लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ा होगा कि फायर इज़ अ केमिकल रिएक्शन। क्यों भाई फायर क्यों है केमिकल रिएक्शन? तो इसीलिए फायर केमिकल रिएक्शन है क्योंकि फायर जब होता है ना तो प्रोडक्ट ऐश ही बनता है। अक्सर प्रोडक्ट ऐश ही बनता है, या फिर कह सकते हो हमेशा प्रोडक्ट ऐश ही बनता है। और ऐश जो है वो नया प्रोडक्ट हो गया। इसीलिए जब भी कभी बर्निंग होता है ना केमिस्ट्री में, आप लोग ध्यान रख लो कि केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो जब भी आपको दिया रहेगा बर्निंग ऑफ सोडियम, बर्निंग ऑफ पोटेशियम, ये सोडियम पोटेशियम वगैरह को भूल जाओ। तुम लोग बस ये ध्यान में रखो, बर्न हो रहा है तो केमिकल है, और अगर दे रहा है मेल्टिंग, सब्लिमेशन, तो फिर वो सब ना चेंज ऑफ स्टेट हो गया। और अगर स्टेट में चेंज आता है ना तो उसे हम लोग मेनली क्या करते हैं, फिजिकल चेंज डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, टॉपिक से बहुत दूर भाग गए, तो वापस आ जाते हैं टॉपिक पर। अब कभी सोचा है कि फायर जो है वो केमिकली कैसे प्रोड्यूस होता होगा? नहीं सोचा? आज सोच लो भाई। तो फायर का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? केमिकली रिएक्शन के लिए हमें फायर के एग्जैक्ट डेफिनेशन पे जाना होगा, जो कि सामने में आप लोगों के रखा हुआ है,
तभी भी एक बार मैं पढ़ देता हूँ। जिन लोगों को पढ़ने में आलस आती है उन लोगों के लिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। तो फायर क्या है, एक रिएक्शन है। अब रिएक्शन होता है ना, तो अक्सर क्या मैं बोल रहा हूँ, हमेशा रिएक्शन जब होता है तो किसी दो चीज़ों के बीच में होगा, वेदर इट इज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वेदर इट इज़ ऑक्सीजन एंड अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, किसी भी दो चीज़ों के बीच में हमेशा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जब फायर होता है तो वो फायर एक रिएक्शन है और उसका हम नाम देते हैं, नहीं, नाम अभी नहीं बताऊंगा वरना तुम लोगों का सस्पेंस मतलब जो है ना ब्रेक हो जाएगा। नाम ना मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं हूँ बहुत बड़ा भुलक्कर, इसीलिए हो सकता है मैं भूल जाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में ना याद दिला देना यार, एक बार पक्का बता दूंगा, ओके। तो फायर जो है ना एक रिएक्शन है। किसके बीच का रिएक्शन है? तो ऑक्सीजन एक पहला प्रोडक्ट है फायर का, और दूसरा प्रोडक्ट इसका क्या है? इसका दूसरा प्रोडक्ट है कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस, वेदर इट इज़ अ फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, पेट्रोल, कोल, वो सब भी फ्यूल ही हुआ, वेदर इट इज़ ट्विग्स, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा था कि ट्विग्स के ढेर पर किया तो फायर प्रोड्यूस हुआ। अब तुम लोग एक चीज़ गौर करो कि जब उस अर्ली मैन ने ऐसे पत्थर को टकराया तब जस्ट चिंगारी प्रोड्यूस हुई, लेकिन जब ट्विग्स पर टकराया तो फिर फायर प्रोड्यूस हुआ। अब ट्विग्स ही पर टकराया तो फायर क्यों प्रोड्यूस हुआ, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे, पर थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ओके। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। लाइक अगर तुम्हारे घर पे मम्मी है, तुम्हारे मम्मी है, पापा है, तो तुम्हारी मम्मी का एडवांटेज होगा कुछ, डिसएडवांटेज होगा कुछ। जैसे कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बना देती होगी पर समय पर डांटती होंगी, ऐसे कुछ होती है, सब में डिसएडवांटेज और एडवांटेज होती है। लेकिन अभी हम लोग फायर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हमें इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछता है। तो मेनली इसके 3 एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे 3 हैं तो इसमें इवन नंबर नहीं है, दैट्स एन ऑड नंबर, तो एक में कम हो जाएगा दूसरे में ज़्यादा हो जाएगा, दैट्स वाई मैंने कलेक्टिवली लिख दिया। अब इतनी सेंस तो तुम लोगों में होगी कि तुम लोग डिफ्रेंशिएट कर लो कि कौन सा एडवांटेज है और कौन सा डिसएडवांटेज है। अगर नहीं भी होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। पहला इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक पूरे जंगल को, यानी कि एकर्स में जंगल होता है, पूरे जंगल को ये फायर जो है वो एक बार में राख में बदल सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक बार में पूरे जंगल को सफाचट कर सकता है। कैसे? फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आगे सुन लोगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। क्योंकि आगे आने वाला है फॉरेस्ट फायर, आगे बहुत इम्पोर्टेंट आने वाला है। तो फॉरेस्ट फायर में ना क्या होता है कि पूरा फॉरेस्ट जल के आ जाता है, और फायर के बाद मैंने अभी बताया कि अक्सर जो होता है फायर के बाद वो प्रोडक्ट क्या आता है, ऐश आता है। तो पूरे फॉरेस्ट का एक प्रोडक्ट आता है राख, आदमी को जलाने पर एक प्रोडक्ट आता है राख। तो इसीलिए ये फायर का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एक बार घर में आग लग गई ना, पूरा घर सफाचट। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि बर्न्स एनीथिंग फास्टली, यानी कि जैसे मैंने कपड़े में आग लगा दी तो कपड़ा तेज़ी से जलने लगेगा, तो वो जल के तेज़ी से राख हो जाएगा। इसीलिए ये इसका एक एडवांटेज हुआ, और एक इसका बहुत ज़रूरी एडवांटेज है, बहुत ज़रूरी, जैसा बहुत ज़रूरी डिसएडवांटेज था ना, वैसा बहुत ज़रूरी एडवांटेज है कि ये जो होता है ना वो मेटलर्जी में हेल्प करता है, पॉटरी में हेल्प करता है। मेटलर्जी का क्या मतलब है, तो जो लोग जमशेदपुर वगैरह साइड में रहते हैं, झारखंड के, या फिर किसी फैक्ट्री वगैरह के आसपास रहते हैं ना, उनका आवन जावन होता रहता होगा। तो फिर 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा यार, 8th ही तो है ये, सॉरी। तो SST अगर आप लोग पढ़ते हो ना ज्योग्राफी, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आयरन का काम होता है ना, आयरन या फिर कोई भी मेटल का, तो उसको जब आपको शेप में डालना होता है ना, तो आप पहले उसको गर्म करते हो, उबालते हो, जैसे पानी को उबालते हो। अब ऑफ कोर्स पानी का टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री C होता है, और आयरन वगैरह का उतना कम टेम्परेचर नहीं होता, उनका आसमान छूने वाला टेम्परेचर होता है 1400 डिग्री C, 1300 डिग्री C,
तो उसको फैक्ट्रीज में गर्म किया जाता है। ऐसे घर पे आप पानी जैसे गैस पे चढ़ाया और गर्म हो गया, वैसे गर्म नहीं कर सकते। जब वो गर्म होते हैं ना तो एकदम लिक्विड बन जाते हैं, उसको आप कंटेनर में डालो और तुरंत ठंडा कर दो तो वो उसका शेप ले लेता है। समझ रहे हो ना? तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। हाँ, अब आ गया ना कंबशन। तो कंबशन जो है ना बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियसली ज़रूरी होगा। चैप्टर ही है पूरा का पूरा। हम लोगों ने फायर से स्टार्ट किया है, लेकिन बुक्स में ना क्या होता है, कंबशन से स्टार्ट होता है। तो इधर से मेन तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ अभी हम लोग क्या करेंगे, फायर और कंबशन का लिंक पढ़ेंगे और आगे कंबशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंबशन है क्या? थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को कहा होगा, थैंक गॉड मैं भूला नहीं, अभी मुझको याद है कि फायर एक रिएक्शन है। फायर एक रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे कि रिएक्शन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन तभी भी इस रिएक्शन का अपना एक अलग नाम है। और रिएक्शन 4 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह, उस सब की अलग वीडियो बन सकती है अगर आप लोग इस वीडियो पर 10 से ज़्यादा लाइक्स करते हैं। तो अभी हम लोग कंबशन पे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि फायर एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी रिएक्शन को हम लोग कंबशन कहते हैं या फिर कंबशन रिएक्शन कहते हैं। कंबशन और कंबशन रिएक्शन एक ही बात है, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कहेंगे, कंबशन को नाम देंगे, उसका डेफिनेशन देंगे अपना। उसको क्या कहेंगे? कंबशन इज अ रिएक्शन इन विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल एक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। अब इधर एक टर्म आ रहा है, हीट एंड लाइट। फायर, ऊपर जो तुम लोग देख रहे हो ना, माचिस की तिल्ली जल रही है, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? फायर प्रोड्यूस हो रहा है। अब ऑब्वियसली जब तुम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता रहता, तुम लोग माचिस जलाते हो, सब दिखाई देने लगता है 1 सेकंड में। या माचिस तो जल्दी बुझ जाता है, माचिस से तुम लोग दिया जलाते हो और सब दिखने लगता है 1 सेकंड में। तो वो क्या है? वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इट्स प्रोड्यूसिंग लाइट। वो ऑब्जेक्ट पे जाता है और बाउंस बैक करके तुम्हारे आँख में आता है, एंड दैट्स वाई फायर प्रोड्यूसेस अ लाइट। और कभी माचिस में हाथ डाल के देखना, मतलब मत डालना, एक्चुअली मुझ पर ट्रस्ट करो, बहुतों को पता होगा, क्योंकि बचपन में बहुत नादान होते हैं सब लोग, तो डाला होगा किसी ने, एक्चुअली बहुतों ने डाला होगा। तो तुम लोगों को पता होगा कि इसमें ना हीट बहुत प्रोड्यूस होता है, हाथ जल जाता है सीधा, और उस पर फिर फोका हो जाता है। तो फिर क्या होता है ना, ये हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। अब फायर हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने इधर ये क्यों नहीं लिखा कि कंबशन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद कंबस्टिबल सब्सटेंस टू प्रोड्यूस फायर? हमने ये क्यों लिखा हीट एंड लाइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI मार्क कर लो तुम लोग, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें तुम लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हो। अब इधर क्या ट्रिक हो रहा है कि फायर जब जब प्रोड्यूस होगा तो ये नेसेसरी है कि कंबशन होगा, लेकिन जब जब कंबशन होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि फायर प्रोड्यूस होगा। समझ रहे हो ना? देखो, नहीं समझ में आया तो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अभी माचिस तुमने जलाया तो फायर प्रोड्यूस हो रहा है, फायर प्रोड्यूस हो रहा है तो रिएक्शन हो रहा है। किसका रिएक्शन हो रहा है? कंबस्टिबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, जो किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। वो अभी फ़िलहाल हम लोगों को उतना पढ़ना नहीं है, लेकिन वो फ्रिक्शन की वजह से कॉज होता है। तो जब माचिस जलता है ना, देन दैट इज़ अ फायर एंड दैट इज़ मेड बाय कंबशन। लेकिन जब तुम लोग भुट्टा खाने जाते हो ना रोड पे, तो फिर जनरली क्या करते हैं ना, लोग सब क्या करते हैं, खरीद के ले आते हैं भुट्टा घर पे, हम लोग भी वही करते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं ना, सड़क पे एकदम गरम गरम भुट्टा खाने का शौक होता है, तो कभी ना उसको बनाते हुए तुम लोग देखना, वो उसका क्या होता है ना, कोयले पे वो भुट्टा रख देता है और वो फट फट करके फूटता रहता है। उसके बाद क्या होता है, भुट्टा सिक जाता है। कभी तुमने ये सोचा कि उसमें से आग क्यों नहीं निकलती रहती? कंबशन हो रही है लेकिन आग नहीं निकल रही है उसमें से। ये बहुत ध्यान रखो, ज़रूरी नहीं है कि हर सब्सटेंस के कंबशन में फायर प्रोड्यूस ही होगा। हो सकता है कि कंबशन हो रहा हो बट फायर प्रोड्यूस ना हो रहा हो। अगरबत्ती देखा है कभी तुम लोगों ने? अगरबत्ती तो बहुत लोगों ने जलाई होगी, उसमें शुरुआत में फायर लगती है, लेकिन जब हम लोग फायर को बुझा देते हैं तो उसमें कंबशन होता रहता है,
जो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल, ऐसे करके पूरे अगरबत्ती को राख बना देता है। तो जब कंबशन होगा ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि फायर प्रोड्यूस होगा, लेकिन जब फायर प्रोड्यूस होगा ना, तो बॉस एकदम ज़रूरी है कि कंबशन होना ही होना है। समझ में आ रही है बात? अब हम लोग पढ़ते हैं फायर और कंबशन लिंक्ड कैसे। एक्चुअली हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी अभी तो मैंने तुम लोगों को बताया है, अब इतने तो भुलक्कड़ नहीं हो गया, अभी अभी जस्ट बता के मैंने ख़त्म किया है। तो फायर एंड कंबशन ना लिंक्ड है, क्योंकि कंबशन जो है प्रोसेस है और फायर प्रोडक्ट है। अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू ऑल। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। तो अब कंबशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। अब कंबशन के टर्म्स कह सकते हो या फिर फैक्टर्स कह सकते हो तुम लोग, जिस फैक्टर पे कंबशन टिका हुआ है। ऊपर में तुम लोगों को कंबशन का पिक्चर दिख रहा है, नीचे में तुम लोगों को 3 फोटोज़ दिख रही है। पहला फोटो गेस करो क्या होगा? आग दिख रही है, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। तो इसमें आग जल रही है, बट अंदर में क्या है? लकड़ी है। तो लकड़ी क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो पहला चीज़ हमारा हो गया कंबस्टिबल सब्सटेंस। दूसरा तो जो दिख रहा है वही है, वो दैट एज सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो ऑक्सीजन तुम लोगों को ऑब्वियसली दिख रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ऑक्सीजन है, बता रहा हूँ मैं कैसे बता रहा हूँ, सब्र रखो, शांति रखो। तीसरा है थर्मामीटर दिख रहा है। थर्मामीटर किस लिए यूज़ होता है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो तीसरा हमारा क्या है? टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। अभी तुम लोगों को हल्का हिंट लग चुका है, शेरलॉक होम्स वाला स्किल मत लगाओ, अभी तुम लोगों को पता चलेगा ये क्या है, जस्ट अगले स्लाइड। तो चलो अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब देखो आ गया टेम्परेचर, तुम लोगों को याद है अभी देखो, ये जो टेम्परेचर है इसमें, ये थर्मामीटर में मैंने तुम लोगों को बताया था, अभी इसमें टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं हो रहा, बट मैंने तुम लोगों को बताया था कि थर्मामीटर इज समवेयर रिलेटेड टू द टेम्परेचर। तो पहला है हमारा इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि छोड़िए अभी यानी कि नहीं, पहले मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। और दूसरा कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया था, और तीसरा ऑक्सीजन। अब क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर? क्या होता है देखो, हर मैटर का, किसी भी मैटर का, चाहे वो आयरन हो, प्लास्टिक हो, चाहे वो दीवार हो, सीमेंट हो, किसी भी चीज़ का एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर अगर तुम उसे रख दो तो या तो वो आग पकड़ लेगा यानी कि फायर प्रोड्यूस करेगा, या फिर वो कंबशन करेगा। एक्चुअली वो कंबशन करता है, उस पॉइंट पर एक ऐसा टेम्परेचर होता है किसी भी चीज़ का जिस पर अगर तुम उसे रख दो तो वो कंबशन प्रोड्यूस करता है। अब मैटर नहीं है वो कितना भी हाई हो कितना भी लो हो, जैसे कि ये जो है हम लोगों का नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके टेम्परेचर कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, 100 डिग्रीज़ 200 डिग्रीज़। बट यहाँ पे जो हमारे पास मेटल्स हैं जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, इन सब के टेम्परेचर क्या होता है ना, एक इंग्रेशन टेम्परेचर जो होता है ना इनका बहुत हाई होता है। आयरन का 1429 डिग्रीज़ करके कुछ होता है, एल्युमिनियम का भी 1300 डिग्रीज़ के आसपास होता है कुछ। तो होप तुम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये तीनों तुम लोग अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसके बाद मैं तुमको एक जादू बताऊँगा, इसके बाद ना मैं तुमको एक जादू बताने वाला हूँ, और वो जादू सुन के तुम लोग खुश हो जाओगे। अब है दूसरा कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो आग को कंडक्ट कर सके, यानी कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर आप सबने पढ़ा होगा ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी में। ऐसा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में नहीं होता है यार, ऐसा फायर में भी होता है। कोई भी चीज़ जो फायर को कंडक्ट करती है उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर ऑफ फायर। वेदर उसे हम लोग जो नहीं कंडक्ट करती उसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटर ऑफ फायर। कंडक्टर का हम लोग सिनोनियम या फिर दूसरा नाम जो यूज़ करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्या कहते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस। इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या है? एज सिंपल एज दैट, अ सब्सटेंस दैट कैचेस फायर इजीली इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई परेशानी होगी, ठीक है। अब है नेक्स्ट सपोर्टर ऑफ कंबशन / ऑक्सीजन। क्यों है सपोर्टर ऑफ कंबशन? मैंने तुम लोगों को बताया था ऑक्सीजन और कंबस्टिबल सब्सटेंस का जब रिएक्शन होता है ना तो वो जो है ना कंबशन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये सपोर्टर ऑफ कंबशन है। अगर ऑक्सीजन हट जाएगा ना तो कंबशन पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, कहीं पे भी हो कैसे भी हो कंबशन पॉसिबल नहीं है बॉस। इसीलिए ऑक्सीजन को हम लोग सपोर्टर ऑफ कंबशन कहते हैं। ऑक्सीजन गैस जो है ना
वो सपोर्टर ऑफ कंबशन है, अभी अभी मैंने बताया, क्योंकि इसके बिना कंबशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं जो जादू बता रहा था वो ये है कि देखो, ऑक्सीजन तो है ओमनी प्रेजेंट, यानी कि ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट हो। तो ऑक्सीजन तो हर जगह प्रेजेंट है इन अर्थ नॉट इन स्पेस बट इन अर्थ, हर जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, तो जब हर जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो एक तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होगा। अब हमारा कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जनरली सब्सटेंस कंबस्टिबल सारे होते हैं, ठीक है, सारे सब्सटेंस कंबस्टिबल होते हैं, एक दो को सिवाय, जैसे कि एक दो नमूने हमारे बैठे हुए हैं, जैसे एक वाटर है, वो गाल फुला के बैठा हुआ है, भाई मैं तो आग नहीं पकड़ने वाला, जो हो जाए मैं नहीं पकड़ूंगा, तो वो कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं हुआ। तो जनरली ना हमारे आसपास सारे सब्सटेंस कंबस्टिबल होते हैं। अब तीसरी चीज़ है इग्निशन टेम्परेचर, मतलब कि अगर हमारा टेम्परेचर उस आसपास में आ गया, इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर चला गया या इग्निशन टेम्परेचर पर आ गया, तब समझो आग लग गई। समझ रहे हो, क्योंकि ऑक्सीजन तो ओमनी प्रेजेंट है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है ही, और इग्निशन टेम्परेचर जैसे ही आया आग खुद ब खुद लग जाएगी। अब इस आग को हम लोग क्या कहते हैं जो खुद ब खुद लगेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अब मैं जो जादू दिखा रहा था वो यही था, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ फॉरेस्ट फायर। मैंने पहले बताया था कि फॉरेस्ट फायर के आगे बारे में आगे पढ़ेंगे, तो यही पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट फायर जो होते हैं ना खुद से लगते हैं। खुद से कैसे लगते हैं, जंगल में जो पेड़ के सूखे पत्ते होते हैं, ट्विग्स होते हैं, यानी कि तिनके होते हैं, उनका इग्निशन टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा कम होता है। समझ रहे हो, बहुत कम होता है, तो वो ना तुरंत खट से आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए उनका जैसे इग्निशन टेम्परेचर हल्का सा ऊपर बढ़ता है ना, वो आग पकड़ लेते हैं। अब वुड का इग्निशन टेम्परेचर तो हाई होता है, लेकिन अब तुम मान लो कि इंसान की बॉडी का इग्निशन टेम्परेचर हाई है, लेकिन अब मेरे साइड में क्या है, पेट्रोलियम बिछा हुआ है, पेट्रोलियम नहीं, ट्विग्स बिछे हुए हैं। ट्विग्स का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत कम। तो उस पे इग्निशन टेम्परेचर पे हम लोगों ने ट्विग्स को डाला और ट्विग्स जल गए। अब जल गए तो मैं भी जल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जल रहा हूँ तो मुझ पे भी फायर आ रहा है, उससे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, वो खट से इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए एक बार जब फायर लग जाता है ना, तो जिसका ज़्यादा भी इग्निशन टेम्परेचर होता है वो भी उसमें झुलस जाता है। और फॉरेस्ट में तुम देख लो, एनिमल्स कंबस्टिबल होते हैं, मतलब कंबस्टिबल नहीं, उनमें आग पकड़ लेती है क्योंकि उनका बॉडी होता है। दूसरा, वुड आग पकड़ लेती है, पत्ते आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ट्विग्स वही तो आग फैलाते हैं। इसीलिए जंगल में क्या होती है ना, फॉरेस्ट फायर्स लग जाते हैं। तो बहुत समर जब सीजन्स होते हैं तो फॉरेस्ट फायर लग जाते हैं। वो फॉरेस्ट फायर से पूरा जंगल झुलस जाता है भाई, पूरा जंगल। इसीलिए ना ये बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। और दूसरा इसका क्या एग्जांपल है, एक और इसमें चीज़ है, अगर इन तीनों फैक्टर्स में से किसी भी एक फैक्टर को डिसमिस कर दिया जाए ना, तो आग बुझ जाएगी। कैसे, कंबस्टिबल सब्सटेंस को तो हम तुरंत ऐसे हटा नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जो खेल करते हैं वो करते हैं इग्निशन टेम्परेचर के साथ और सपोर्टर ऑफ कंबशन यानी कि ऑक्सीजन के साथ। इग्निशन टेम्परेचर के साथ कैसे करते हैं, लोकल वेज में जब आग लग जाती है ना आसपास, तुम लोग ना क्या करते हो, पानी डालते हो। अब पानी डाल के ना कभी एक्सपेरिमेंट करना, मैंने पर्सनली किया है, सही कर रहा हूँ, मैंने पर्सनली किया है। तो उस पर अगर तुम लोग हाथ डालोगे ना, बहुत गर्म पानी रहता है। अब क्या करता है पानी, जो उस मतलब जैसे कि मान लो मेरे कपड़े पे आग लग गई, मैंने पानी डाला, पानी ठंडा होता है, कंपैरेटिवली आग के बहुत ठंडा होता है, तो वो क्या करता है ना, सारी हीट उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे ही उसने हीट एब्जॉर्ब की, टेम्परेचर ना सडन फॉल होता है, सडन फॉल होता है तो आग टिक नहीं पाता और मिट जाता है। इसीलिए ना पानी डालते हैं, जैसे ही किसी चीज़ पर आग लगती है ना उसमें पानी डालते हैं, इसीलिए इग्निशन टेम्परेचर कम करने के लिए। अब ऑक्सीजन के साथ कैसे, जो फायर ब्रिगेड होते हैं ना, वो लोग अगर पानी डालेंगे ना तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होगी कि आसपास के जो क्या है ना, जैसे कोई भी आदमी है उनको तो रेस्क्यू भी करना होता है, उनको सिर्फ मिझाना नहीं होता, उनको रेस्क्यू भी करना होता है। तो अगर वो लोग पानी डाल रहे हैं, पानी हाई प्रेशर के साथ जा रहा है, तो उसके बहुत सारे लॉसेस हैं। पहला लॉस क्या है, जो जगह होगी वो पूरी पानी से भर जाएगी। दूसरा लॉस क्या है कि आसपास में अगर कोई इलेक्ट्रिक पोल चालू होगा या फिर कुछ भी ऐसा घर में इलेक्ट्रिक वगैरह चालू होगा, तो इलेक्ट्रिक शॉक से जो घर में आदमी होगा वो भी मर सकता है।
तीसरा रीज़न क्या है, अगर उनको ऊपर ऊपर फ्लोर्स तक पानी फेंकना रहेगा तो फिर पानी हो सकता है कि ग्रेविटेशन के चलते नीचे आ जाए, उधर तक जा ना पाए। चौथा लॉस क्या है, अगर वो फोर्स से पानी भेजेंगे तो सीधा आदमी को ही उड़ा के ले जा सकता है। इसीलिए वो लोग पानी नहीं यूज़ करते। पता है वो लोग क्या यूज़ करते हैं? वो लोग यूज़ करते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और सीधा फायर का ऑक्सीजन लेवल कट कर देता है। ऑक्सीजन लेवल कट करता है तो ऑक्सीजन तो ऐसा सपोर्ट है, तो उसके बिना फायर चलेगा नहीं, तो फायर हो जाता है डिम, और डिम से सीधा हो जाता है मिट जाता है। इसीलिए तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा मैं कौन सा जादू दिखाने वाला था। ऑल तो उतना अच्छा जादू नहीं था, बट अच्छा काम चलाऊ था, चलेबल, यू कैन से चलेबल। अब हमारा नेक्स्ट है ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ कंबशन। तुम लोग तो शेरलॉक हो ही, देख ही लिया होगा जब गलती से मेरा लग गया था। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तुम लोग स्कूल जाते होगे, अभी तो नहीं, लॉकडाउन से पहले जब जाते होगे तो टीचर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला टीचर होता है कि हल्का डांटता है, कम डांटता है, बहुत कम डांटता है, एकदम प्यार से रहता है। दूसरा टीचर होता है कि एकदम मतलब रेज में डांटता है, एकदम जब डांटता है ना तो बच्चा रोने लगता है। और तीसरा टीचर होता है जिसको अगर तुम पोक नहीं भी करो ना, मतलब पहले दो टीचर्स को तो पोक करना पड़ता है डांटने के लिए, लेकिन तीसरे टीचर को अगर तुम पोक नहीं भी करो ना फिर भी वो डांटने लगेगा मीडियम स्पीड। अब इसी से हम लोग ना कंबशन को रिलेट कर सकते हैं। पहला होता है ना स्लो कंबशन। जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है ना, ऑक्सीजन का सप्लाई होता है पर कम होता है, तो फिर क्या होता है ना, तीनों जब फैक्टर्स हो रहे हैं तो कंबशन तो होगा, लेकिन जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम है तो कम होगा। अब इसका तुम लोग एग्जांपल ले सकते हो गाड़ी से। गाड़ी में इंजन्स में जब पुराने टाइम्स में कोल नहीं होता था तो इंजन चलता तो था बट धीरे चलता था। ऐसे ही ऑक्सीजन फ्यूल कह सकते हो तुम लोग इसका, कंबशन का। ऑक्सीजन अगर चले होगा तब तो कंबशन चलेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन अगर कम होगा तो कंबशन धीरे चलेगा, ज़्यादा होगा तो कंबशन तेज चलेगा। तो वही जब कंबशन धीरे होता है ऑक्सीजन की कमी से तो हम उसे कहते हैं स्लो कंबशन, और कंबशन जब तेज़ होता है ऑक्सीजन की कमी से तो हम उसे कहते हैं रैपिड कंबशन। इधर तक तो क्लियर हो गया होगा। तीसरा है स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये वो टीचर होता है जिसको हम कुछ नहीं भी कहते हैं ना फिर भी वो झाड़ने लगता है, उस पर ना सबसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, और वो ना सबसे ज़्यादा लॉस होता है फायर में। ये ना खुद ब खुद लग जाता है। कैसे? फॉरेस्ट फायर में तीनों सर्कमस्टेंसेस ना खुद ब खुद हो जाते हैं, इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देना पड़ता, बॉस गलती से वो लग जाता है फायर अपना, वो खुद ब खुद लग जाता है। तो ये ना बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। अभी मैंने बताया था पूरे फॉरेस्ट को राख में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक कंबशन का क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन। ऑल्दो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्चुअली ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि कार्बन के बारे में जानना होगा, इसीलिए एक्चुअली 10th में तो तुम लोगों को कार्बन एंड कंपाउंड से वास्ता रखना ही है ना। इसीलिए मैंने सोचा कार्बन के बारे में हल्का इंट्रोड्यूस कर दूँ इनकम्प्लीट कंबशन से। सो व्हाट इज़ बेसिकली इनकम्प्लीट कंबशन, कि जब कंबशन स्टार्ट तो होता है लेकिन ख़त्म नहीं हो पाता अपनी मर्ज़ी से। जैसे कि मैंने कंबशन को स्टार्ट किया और उसके ऊपर से मैंने एक ग्लास रख दिया, तो एक्सपेरिमेंट तुम लोगों का होगा, हर आदमी ने किया भाई, हर आदमी ने किया ये एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को ना किसी ने नहीं बख्शा, सब ने कर लिया है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर तुम लोग एक मोमबत्ती लेते होगे, उस पर सीधा ग्लास रख देते होगे तो मोमबत्ती का फ्लेम मिट जाता होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तुम लोगों ने कट कर दिया भाई। तो क्या हुआ ना कि ये इनकम्प्लीट कंबशन हो गया। अब इससे क्या होता है ना, तुम लोग देखते होगे धुआं निकलता है। वो धुआं क्या होता है? अनबर्न्ड कार्बन, यानी कि वो कार्बन होप में था, वाओ आई एम गोइंग टू बर्न, यस, लेकिन तुमने ना मिझा दिया, तो वो क्या हुआ, अनबर्न्ड कार्बन रिलीज़ हो गया। वो जो रिलीज़ होता है ना वो गैस के फॉर्म में रिलीज़ होता है, इसीलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो होता है ना बहुत पॉइजनस गैस होता है भाई, बहुत पॉइजनस गैस होता है। सीधा लंग्स में जाकर ना वो बहुत लंग इन्फेक्शंस कॉज कर देता है। इन्फेक्शन नहीं, तुम बीमारी कह सकते हो, भारी वाली बीमारी, लंग कैंसर वगैरह तक ये कॉज कर सकता है। इसलिए ना कंबशन को एक्सपेरिमेंट करो, बट अब ये वाला एक्सपेरिमेंट ना सब कर रहे हैं, दबा दबा के कर रहे हैं, तो इससे ना लॉस होता है।
अब इससे उतना नहीं होता, लेकिन जब तुम एग्जैक्टली बहुत बड़े कंबशन को ऐसे रोक देते हो ना तो बहुत बहुत रिलीज होता है, इसलिए ना ऐसे मत रोका करो, ठीक है। अब हम आते हैं फ्लेम पे। चैप्टर का नाम ही है कंबशन एंड फ्लेम, ओके। तो इसका पहला पार्ट कंबशन हम लोग कर चुके हैं ख़त्म। अब आता है दूसरा पार्ट जो कि है फ्लेम। अब फ्लेम जो है ना थोड़ा सा छोटा है क्योंकि ये ना कंबशन से ही थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब इंट्रोडक्शन क्या है फ्लेम के साथ हमारा, तो फ्लेम एक रीजन होता है जिसमें कंबशन होता है। जैसे कि मैंने एक वुड को जलाया, ठीक है, और उससे फायर प्रोड्यूस हुआ, तो जिस जगह पे फायर प्रोड्यूस हो रहा है उस फायर को हम लोग फ्लेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उस फायर को? फ्लेम भी कहते हैं। समझ रहे हो ना बात मेरी? तो एक ऐसा रीजन जिस पे कोई गैस बर्न होता है उसे हम फ्लेम कहते हैं। अब कलर्स ऑफ फ्लेम पे जाती है। ये पॉइंट ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हर फ्लेम का ना अक्सर हर फ्लेम का डिफरेंट कलर्स होता है। क्यों और कैसे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब ना तुम लोगों ने ना क्या किया होगा, डिफरेंट कलर्स अभी जो मैंने कोलाज दिखाया था उसमें डिफरेंट कलर्स देखा था। नहीं देखा ना, मैं फिर दिखा देता हूँ, कोई नहीं। देखो जैसे लेड का इसमें तुम लोगों को ब्लू फ्लेम दिख रहा है, लिथियम का तुम लोगों को रेड फ्लेम दिख रहा है, कॉपर का ग्रीन, पोटेशियम का इंडिगो, सोडियम का येलो और एटेंड एलपीजी का लाइट ब्लू, आई मीन डार्क ब्लू फ्लेम दिख रहा है तुम लोगों को। तो तुम लोगों को डिफरेंट कलर के फ्लेम दिख रहे हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? कुछ तो रीज़न होगा ना यार, जिसमें से मोस्ट अबंडेंटली हम लोगों को येलो और डार्क ब्लू दिखता है, क्योंकि डार्क ब्लू भी ज़्यादा नहीं दिखता। वो तो इसीलिए दिखता है क्योंकि कुकिंग गैस पर जो है वो हम लोग चढ़ाते हैं, तो हम लोगों को डार्क ब्लू दिखता रहता है। अब क्यों क्यों भाई क्यों दिखता है? क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? इसका मेरे पास बहुत बढ़िया आंसर है। अभी तुम लोग आगे वीडियो में देखो, और ये इम्पोर्टेंट है, समझ रही हो? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्लेम दो टाइप के होते हैं मेनली, एक ब्लू और एक येलो। ब्लू कलर का फ्लेम कब होता है? जब कंबशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उसको ऑक्सीजन मिला अच्छे से, मतलब हर सेकंड जब कंबशन हो रहा है तो उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा है और वो कंप्लीट हो रहा है। और येलो फ्लेम कब आता है? जब कंबशन इनकम्प्लीट होता है, यानी कि उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब वो वाला नहीं जो तुमने पढ़ा था, वो हो रहा है कंबशन, रुका नहीं है, ऑक्सीजन का सप्लाई भी मिल रहा है, लेकिन वो उसको उतना अच्छे से नहीं मिल रहा जितना उसको मिल रहा है, ब्लू वाले फ्लेम को मिल रहा है। इसीलिए जब पूरा फुल कंबशन होता है ना हर सेकंड, तो उससे ब्लू फ्लेम निकलता है। वेदर जब येलो फ्लेम निकलता है ना तो कंबशन नहीं होता उतना अच्छे से। और येलो फ्लेम हम लोगों को जनरली देखने को मिलता है इन दियाज, मोमबत्तीज, मैच स्टिक्स वगैरह वगैरह। तो बेसिक फ्लेम्स ना दो ही टाइप के होते हैं, येलो और ब्लू। लेकिन पिछली स्लाइड में तुम लोगों ने देखा होगा कि रेड, इंडिगो, ग्रीन लड़ी लगाती थी भाई कलर की। ऐसे कैसे? और एक मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था, अभी याद आया, मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था जिसमें मैंने देखा था कि कॉपर ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है भाई, क्यों करता है? देखो अभी तुम लोग देखो, अभी पता चलेगा। तो अभी तुम लोगों ने वही है इसमें कि जब मेटल होता है ना, कोई भी मेटल जब रिएक्ट करता है, चाहे वो इनकम्प्लीट कंबशन ही क्यों ना हो, वो जब रिएक्ट करता है ना बॉस, तो वो जो फ्लेम प्रोड्यूस करता है ना वो उसका अपना कलर होता है। कॉपर का अपना कलर ग्रीन है, वो बोलता है मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है। पोटेशियम बोलता है नो नो मेरा तो फेवरेट कलर इंडिगो है। तो ऐसे अपना अपना सबका चलता रहता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। ये तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये मुझे इतना पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब फ्लेम जलता है ना तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है डार्क जोन, जिसमें तुम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा तुम लोगों ने बहुत सारी कविताओं में सुना होगा कि जब फ्लेम जलता है तो फिर उसका जस्ट पास, सबसे पास वाला पार्ट तुम लोगों को दिखता ही नहीं है। अभी क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये जो डार्क जोन होता है ना, इसमें कार्बन जस्ट रिलीज़ हुआ होता है। कार्बन ना जस्ट रिलीज़ हुआ होता है, इसलिए तुम लोगों को ये दिखता नहीं है। ये जो दूसरा जोन होता है ना, ये जो ल्यूमिनियस जोन होता है ना, इसमें तुम लोगों को मतलब दिखता है, ये फ्लेम तुम लोगों को दिखता है, ठीक है। ये येलो कलर का होता है, वायलेट इज नॉन
कंप्लीट, मतलब इनकम्प्लीट है ये, इट्स इनकम्प्लीट, लेकिन तुम लोगों को दिखता है। तीसरा वाला जो होता है ना वो गैस होता है, लेकिन उस पर ना सबसे बड़ा जलता है। एक गैस स्टोव आया रिसेंटली, मैंने देखा था फ्लिपकार्ट पे, तो मैंने ना अपने टीचर से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, गैस फ्लेम जब आया है तो फिर उसमें फ्लेम तो जलेगा ना, उसमें तुम डिग्रीज इंडिकेट कर दो, वो तुम्हारा डिग्रीज देता रहेगा, उससे खाना भी पक जाता है आसानी से, नो फ्लेम। वही इसमें होता है, जब तुम आग जलता रहता है ना, तुम उस पर ऊपर में देखना, जैसे कि तुम एक एक्टिविटी करना, एक बड़ा सा हवन, जब हवन हो रहा हो ना, तो तुम उस साइड के लोगों को देखना, तो तुम उनका ना रिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे करके मतलब डांस करते हुए दिखाई देगा। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो गैस है, उस पर हाथ रखना, जो जलेगा ना, जो जलेगा 7 जन्म तक याद रहेगा। ठीक है, तो ये तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो यही थी हमारी आज की वीडियो, हो गया, ख़त्म हो गया कंबशन रिप्ले। सॉरी यार, बहुत टाइम लग गया। अब इतना टाइम तो ऑब्वियसली मुझे प्रिपेयर करने में लगा नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी इसीलिए टाइम लग गया। यूजुअली इतना टाइम अब नहीं लगेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक हफ्ते में मैं वीडियो डालूँगा। और हाँ ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतनी तक थी। और हाँ यार, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ ना, तो कोई ज्वाइन नहीं करता, तो अगर तुम लोगों को ज्वाइन करना होगा, अब मैं डाल नहीं रहा नोट्स, बहुत प्रॉब्लम भी होती है उसमें, और तुम लोगों को कुछ उससे बेनिफिट अगर नहीं लेना, तो फिर तुम लोग ना जब लेना होगा तो तुम लोग कमेंट कर देना। ओके, जब तुम लोगों को लेना होगा तो तुम लोग कमेंट कर देना, मैं उसी दिन से मतलब अगले वीडियो से मैं वही चालू कर दूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, प्रॉमिस जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।